नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम अशोक कारफेक्स माने अशोक चौराहा पर मौजूद हैं गोला गोकरणनाथ खीरी में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे पास में इस समय है नगर अध्यक्ष गोला शत्रुघ्न मिश्रा जी। थोड़ा वार्तालाप करते हैं, क्या चल रहा है, अभी तक कितने सदस्य बन चुके हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी खबर में। कुछ जानकारी दीजिए, कितने सदस्य अभी तक बन चुके हैं? अभी तक 278 के करीब संख्या पहुंच गई है नए सदस्यों की, और पुराने सदस्यों का भी सत्यापन चल रहा है, तो वो भी संख्या हमको लग रहा है 120 के करीब है। तो ये दोनों मिला के लगभग 350 के करीब आज के कैंप में हम लोगों की सदस्यता वाला हो गया है। तब से आप ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं? ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा, और इसमें हमारे जो बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पे भी हम लोग अपना जाके बूथ अध्यक्षों के द्वारा और बूथ की कमेटियों के द्वारा नए सदस्य बनाने का 50, प्रत्येक बूथ पे 50 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं, और पुराने सदस्यों का सत्यापन करने का काम हम लोगों का चल रहा है। और ये काम 30 नवंबर को हम लोगों का सदस्यता का समाप्त हो जाएगा। दादा, अभी तक आज 12 तारीख हो गई, 12 नवंबर हो गया, अभी तक टोटल कितने सदस्य बन चुके हैं? अभी तक लगभग 1700 सदस्य, चूँकि अभी बीच में अन्य कार्यक्रम थे, थोड़ा किट भी हम लोगों को लगने में समस्या रही, तो अभी 1700 के आसपास नए सदस्य हम लोगों ने बना डाले हैं। क्या टारगेट क्या है 30 नवंबर तक का? नहीं, पार्टी ने टारगेट नहीं दिया है। 1,86,00,000 पहले से ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। फिर भी हम लोगों का अपना नगर का टारगेट ये है कि 10,000 नए सदस्यों को अगर जोड़ लेते हैं तो हमको लगेगा कि हम लोगों का प्रयास सफल रहा है। तो वही अभियान में हम लोग लगे हैं, और पार्टी का भी लक्ष्य कोई नहीं है, लेकिन अगर जो 2.25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पूरे देश में हैं, वो संख्या भी 3 करोड़ तक हम लोगों का इस चुनावी वर्ष में लोगों को अपने द्वारा जोड़ने का लक्ष्य है कि इतने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दें। दादा, सरकार ये आप सदस्यता अभियान के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में? समाज में हमारे सरकार को 4.5 वर्ष से ऊपर के समय हो गया है, तो हम अपने काम को आधार पर कि जो गरीबों को चाहे गल्ला, हम लोग जो उनके भोजन के लिए प्रति यूनिट 5 किलो दे रहे हैं, होली तक यानी मार्च तक हम लोगों का ये दे रहे हैं। और जो भी काम हम लोगों ने 4.5 वर्षों में कोरोना काल में जो हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आज देश में नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश है कोरोना वैक्सीन लगवाने में। तो हम आम जन के लिए जो सुविधाएं, जो कार्य कर रहे हैं और किए हैं, उन कामों को हम आम जन तक बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। तो इन्हीं कामों के आधार पर हम लोग ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं कि हमने जो काम किया है, इस काम के आधार पर आप हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, और एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी है, उस पार्टी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 2.25 करोड़ से 3 करोड़ हो जाए, और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सदस्यता अभियान में लगे। क्या लगता है दादा, जो सदस्य बनना चाहता है वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, अब सुबह से हम लोग 9 बजे से लगे हैं, और हम लोग किसी को कोई सूचना ऐसा विशेष नहीं है, सिर्फ कैंप में बैठे बैठे आज 350 लोगों ने स्वयं आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। लोग जो भी गरीब है, मजदूर है, परेशान व्यक्ति है, उसको लगता है कि ये भाजपा जो सरकार है वह अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, उससे हमारा अपना नाता है और हम उससे कहीं दूर न रह जाएं, इसलिए वह स्वयं आकर भारतीय जनता पार्टी के
जो सदस्यता नंबर है उस नंबर पे मिस कॉल मार के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वयं प्रसन्नतापूर्वक लेकर और खुशी खुशी जाते हैं। तो दादा क्या लगता है इस बार फिर आप लोग सरकार बनाएंगे? बिल्कुल 300 प्लस बीजेपी इस बार 2022 में 300 प्लस के साथ पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। और मैं क्या बनाऊंगा, इस देश की जो सामान्य जनता है, जो सामान्य गरीब जो गांव में निवास करता है, जो शहरों में निवास करता है, जिसके लिए जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उन सारे मजदूरों को आप कल्पना करिए कि देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजदूरी करने के लिए अगर कोई जाता है तो दिल्ली जाता है। और जैसे ही कोरोना काल यानी देश में एक वैश्विक महामारी का जैसे ही आगाज़ हुआ तो जो लोग दावे बहुत करते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, मजलूमों के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंदर उनके न भोजन जलपान किसी तरीके कोई व्यवस्था नहीं की, पूरा कर्फ्यू लगा दिया और दसियों लाख लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पे आ गए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही रोडवेज की सारी बसों को लाके और उन्होंने कहा किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम सारे व्यक्तियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे। और जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पैदल चले आ रहे थे उनको भोजन, उनको जलपान, उनके लिए दवाई, जो नंगे पर आ रहे थे उनके लिए चप्पल, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस वैश्विक महामारी के नाम पे विश्व की सारी पार्टियां सिर्फ राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वह समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। और हम लोगों ने कोरोना वैश्विक महामारी में काम किया है। देश में जितने भी समस्याएं कई लोग आज के समय में अब बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, सभी लोग अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आ गए। लेकिन जब कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, जब गरीब मजदूर परेशान था, बॉर्डरों पे सरकार पे परेशानी हो रही थी, तब एक भी व्यक्ति, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो, किसी आदमी ने एक भी बस नहीं लगवाई कि हमारे मजदूर भाई हमारे अपने घर तक पहुंच जाएं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शिक्षार्थी, बहुत सारे मजदूर राजस्थान में फंसे हुए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजस्थान में जितने व्यक्तियों को लेने के लिए भेजा, वहाँ संख्या अधिक हो गई तो उन्होंने वहाँ से बसें ली। राजस्थान की सरकार ने जब तक डीजल और उसका किराया नहीं ले लिया तब तक वो बसें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई। इसलिए उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए भोजन, नाश्ता, जलपान, राशन, दवाई, शिक्षा, सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हुए आज सबके जन कल्याण के लिए काम किया। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए काम करने के साथ वास्तविकता का जो मंत्र था वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निभाया है। और उसी के साथ हम लोग इस सदस्यता अभियान में 2021 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जन जन तक जा रहे हैं। धन्यवाद। दादा, अभी आपने देखा होगा कि एक बुक रिलीज़ हुई है आपके अयोध्या पर, द सनराइज ओवर अयोध्या। तो उस पर हिंदुओं को सलमान खुर्शीद ने उसमें दर्शाया है कि आतंकवाद की तुलना कर दी है हिंदुत्व की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गड्ढे में गड़े हुए वो व्यक्ति हैं जो आज उभर कर आए, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर राजनीति नहीं करती। वह देशवासियों, प्रत्येक भारतीय सर्वे के सबके कल्याण के लिए काम करती है। इसलिए अब ये हिंदू आतंकवादी, मुस्लिम, जबकि यही कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये हमेशा एक बात कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम भी मानते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इनके जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी या जो देश का सबसे अधिक बाहुल्य
जिन व्यक्तियों की है, यानी हम हिंदुओं की बात करते हैं, उन हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया था। जबकि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है। हिंदू में हम पर्यावरण, पेड़ों की पूजा करते हैं, हम छोटे छोटे जानवरों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो सांकेतिक पूजा होती है, हम लोग सांकेतिक भी हत्याएं नहीं करते हैं। ऐसे हिंदू को, जो कोमल हृदय का हिंदू है, उसको ये कांग्रेस के लोग आतंकवादी कहने का काम करते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों की जो धर्म और जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, इनको देश में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये नई आग लगाने का काम कर रहे हैं। आज 7 साल मोदी जी को हो गए, 5 साल योगी जी को हो गए, देश के अंदर एक भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। ये सलमान खुर्शीद जैसे गद्दार, जो देश के गद्दार हैं, यही लोग दंगा कराने का काम करते हैं। ये हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ परमाणता है। अभी दिवाली मनी, हिंदू मुस्लिम, आप घरों को देख लीजिए, जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन लोगों ने भी घरों को दिवाली से समाया, और जब उनके पर्व आते हैं तो यहाँ का हिंदू भी उनके साथ मिलकर पर्व मनाता है। ये कांग्रेस के जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग इन धर्मों को भड़काने का काम करते हैं। दादा, अभी एक लक्ष्य निकाल के सपा वालों ने दिया है कि 400 सीटें हम लेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और इसी तर्ज पर उन्होंने एक परफ्यूम को ईजाद किया है। क्या लगता है, इस परफ्यूम को ईजाद करने का क्या उनका मोटिव हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार में जो अव्यवस्थाएं रही है उसको साफ करना चाहते हो? देखिए, ये 400 अपने गठबंधन की बात कर रहे होंगे, ये समझ नहीं पाए। ये 400 क्या 403 सीटें हैं, तो ये पूरा अपने गठबंधन की बात कर रहे होंगे कि 400 हम लेंगे, 3 चाचा को दे देंगे। ये ऐसा इनका उद्देश्य रहा होगा। बाकी सैकड़े में पहुंच नहीं पाए, पहुंचने की स्थिति में नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूं। इन लोगों की जो जनभावनाएं हैं, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो समाज की सेवा की है, जो वैश्विक महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में खाना पहुंचाने का काम किया है। अगर किसी गरीब मजदूर के यहाँ से एक फ़ोन 100 नंबर पे आ गया कि मेरे घर भोजन नहीं है, अगर प्रशासन ने हम लोगों की मदद की, हम लोगों ने गोला में भी 1 महीने तक लगातार लोगों के घर में कम्युनिटी चला के, किचन चला के, और पूरा एक घरों में जिसके यहाँ से भी कोई आवश्यकता रही, हम लोगों ने घर में जाके, अस्पतालों में जाके हम लोगों ने मदद करने का काम किया है। ये 403 के आंकड़े की बात करते हैं, ये इतने टिकट तो बांट सकते हैं, लेकिन सीटें जीतने के लिए अभी भी यहाँ खाता खोलना इनका कई जगह इनकी जमानत नहीं बचेगी। ये वो वक्त बताएगा जिन लोगों की हमारी समाज सेवा रही, क्योंकि ये वैश्विक महामारी के समय ये घर के अंदर बैठे रहे, घर के बाहर सैनिटाइजर नहीं बांट सके। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वैश्विक महामारी के समय में अपने पड़ोसी को एक सैनिटाइजर नहीं दे सकते कि जो कोरोना महामारी से बच सके, ये परफ्यूम से देश को जीतना चाहते हैं, ये सुगंध से देश को जीतना चाहते हैं। ये प्रदेश के अंदर काम करने का जब समय आता है, लोगों की समाज में सेवा करने का समय आता है, तब दिखाई नहीं देते हैं। ये परफ्यूम बनाएंगे, इन्हें मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की इतनी बुरी दशा होगी कि ये चाचा भतीजे और ये सब जो अभी मिलने जा रहे हैं, ये दुनिया भर का कुनबा जोड़ लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे चुनाव लड़ेगी, और इनसे कहीं भी पूरे चुनाव में इनको दिखाई नहीं देंगे कि ये कहीं लड़ भी रहे हैं। ये सिर्फ अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी बात हो रही थी, क्या आप लोगों ने सदस्यता ली है? जी, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, अपना परिचय दीजिए। पहले नंबर सामने देखिए, बता दीजिए परिचय। क्या नाम है आपका? सोनू राठौर। सोनू राठौर, कहाँ रहते हैं? द्वारिकागंज अलीगंज रोड। अच्छा, ये कैसे ख्याल आ गया कि भाजपा की हम भी सदस्यता ले लें? सामने देखिए। भाजपा का अच्छा गार लगा तभी आए यहाँ, चुनाव को मतलब सुनने को जो मिला। आपने क्या अच्छाइयाँ देखी हैं? अच्छाइयाँ बहुत हैं, सुविधा मतलब तो यही सब कार, सड़कें और गुंडागर्दी ये सब ख़त्म हुई है, और हॉस्पिटल सुविधा बहुत बढ़िया चल रही है, हर चीज़ बढ़िया है, कार भी बढ़िया है। आप जी भैया, आपका क्या नाम है? थोड़ा परिचय दें। अभिषेक गुप्ता।
कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, थोड़ा पीछे हट जाइए। सर सदस्यता आपने भी ली है, कुछ दर्शकों को बताएं। ये गाँव में सरकार में हर चीज़ की सुविधा है, नाली उली सड़क की हर सुविधा है, खम्बा उम्बा गली में, ये रोड नहीं खरंजा थे वो इंटरलॉक हो गए, यही सब की अच्छी सुविधा हो रही है। गल्ला मिल रहा है टाइम से, गल्ला फ्री मिल रहा है, एक बैलेंस से मिल रहा है, एक फ्री मिल रहा है, यही सब सुविधा है। आपने भी दादा सदस्यता ली है? दादा आप सदस्यता लेने जा रहे हैं, थोड़ा कुछ बता दीजिए। इधर देखिए दादा। दादा क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? सुजीत कुमार लालापुर। लालापुर। दादा बताइए कैसे ख्याल आ गया कि आप सदस्यता लेने चले आए यहाँ पर? अरे भैया हम भीड़ भाड़ देखे तो हम चले आए। तो कुछ तो भीड़ भाड़ में आपको नजर आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। अब देखा हो तो क्या मालूम सामने हुआ देखिए तो दादा, सामने। हाँ, हाँ अब मालूम हुआ जब कुछ ये देखो तो भाजपा करबो का सदस्यता अभियान चल रहा है, आपको मालूम है? नहीं। अच्छा अब आज मालूम हुआ तब है तो आए ही यहाँ। अच्छा, जानकारी ली है, मतलब सदस्यता आप लेने जा रहे हैं। ठीक है दर्शकों, मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? 2 मिनट देखिए, मैडम भी कुछ बोलना चाहती हैं। जी, अभी आपने सलमान खुर्शीद जी के ऊपर बोला था। सलमान खुर्शीद कांग्रेस जो है नेता हैं, उनके लिए, उनसे मतलब मेरा कहना यही है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है। वो पहले अपने धर्म को देखें, फिर हम हिंदुओं के ऊपर वो आवाज़ उंगली उठाएं। उन्होंने बोला है कि बोको हराम ये सब आतंकवाद हो, कि उसी में आतंकवादी हिंदू भी है। हम लोग कभी आतंकवादी नहीं होते हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? सदस्यता अभियान के से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने सवेरे से शाम तक का कैंप लगाया है और बहुत अच्छी खासी भीड़ हमारे पास आई थी, इकट्ठा हुई है। सब लोगों ने सदस्यता लिया है और हमारा बस एक ही संकल्प है कि हमारे मोदी जी और योगी जी की जीत बम्पर हो, हम लोग उनको भारी बहुमत से जिताएं। और मेरी सबसे निवेदन है कि अच्छा, अगर मान लीजिए हर तरह की पार्टियां हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद। देखिए दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे शत्रुघ्न जी को सुन रहे थे, जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं गोला के, और एक सदस्यता अभियान चल रहा है। आज का इन्होंने फीडबैक जो दिया है, 300 प्लस आज सदस्यता ली गई है और अभी तक लगभग 1700 की हो चुकी है, क्योंकि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इनका ये अभियान चल रहा है। 1700 तक का अभी तक लक्ष्य पूरा हो चुका है और इन्होंने भाजपा सरकार की अच्छाइयाँ हैं उनको भी गिनाया। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने लोगों की मदद की है, जैसा कि लोग सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने भी बताया है कि विकास हुआ है और विकास को लेकर के, जैसे कभी खड़ंजा हुआ करता था तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग हो गई है, तो इसको रोड को मद्देनज़र रखते हुए, नाली को मद्देनज़र रखते हुए लोग यहाँ पर सदस्यता ले रहे हैं और भारी यहाँ पर भीड़ भी हो जाती है, चूँकि हम लेट में यहाँ पर पहुँच पाए हैं और आदमी बहुत जागरूक है। तो अभी शत्रुघ्न जी ने ये भी बताया है कि हम लोगों का 300 प्लस इस बार टारगेट होगा और हम लोग विपक्ष को धराशायी करेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।